हेलो, वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। बच्चों, यहाँ पर आज हम उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 6 विषय विज्ञान में पाठ 11 के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। पाठ 11 जिसका नाम है मापन। तो चलिए शुरू करते हैं इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को हल करना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन देख रहे हैं जहाँ पर हमें सही विकल्प चुनना है। तो पहला कह रहा है लंबाई का मानक मात्रक है। तो लंबाई का मानक मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। ठीक है, जिसको हम इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है हमारा। इसके बाद अगला है किसी वस्तु के तल के क्षेत्रफल का मात्रक। तो कोई वस्तु है उसके तल का क्षेत्रफल की बात अगर हम करें तो वो वर्ग मीटर में नापा जाता है। ठीक है, जिसको हम वर्ग मीटर में इस तरह से भी लिखते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें अगला क्वेश्चन द्रव्यमान का मानक मात्रक। तो द्रव्यमान का मानक मात्रक होता है किलोग्राम। ठीक है, जिसको हम ऐसे केजी लिखते हैं ना, किलोग्राम। तो ये वाला ऑप्शन सही है हमारा। अगला प्रश्न है द्रवों का आयतन मापते हैं। जैसे द्रव का मतलब जैसे तेल हो गया, आपका पानी हो गया, दूध हो गया, तो उसको हम किस में मापते हैं? उसका आयतन मापते हैं हम लीटर में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2, जहां पे हमें सही गलत का निशान लगाना है। तो चलिए देखते हैं। ताप का मानक मात्रक डिग्री सेल्सियस होता है, गलत। ताप का मानक मात्रक केल्विन होता है। किसी द्रव का आयतन पटरी की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं, गलत। द्रव का आयतन हम पटरी से नहीं नाप सकते। विराम घड़ी का प्रयोग विद्यालय में समय देखने के लिए किया जाता है, गलत। विद्यालय में समय देखने के लिए हम दीवाल घड़ी का उपयोग करते हैं। विराम घड़ी का उपयोग यानी स्टॉप वॉच का उपयोग हम खेल कूद में करते हैं। इसके बाद आयतन का एसआई मात्रक घन मीटर या मीटर क्यूब होता है। तो ये सही है। आयतन का जो मात्रक होता है एसआई मात्रक, वो मीटर क्यूब या जिसको हम घन मीटर भी कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन, यहां पर हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, तो वो भी देख लेते हैं। ठोस का आयतन घन मीटर में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो घन मीटर भरा जाएगा यहाँ पे। समय का मानक मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है, यहाँ सेकंड भरेंगे। थर्मामीटर द्वारा ताप हम मापते हैं। द्रवों का आयतन हम लीटर में व्यक्त करते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। ठीक है, जैसे लिखते हैं ना 1 किलोमीटर, तो ये क्या होता है? 1000 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, यहाँ पे हमें स्तंभों का मिलान करना है। तो चलिए देखते हैं। आयतन का संबंध किससे होगा? घन मीटर से। द्रव्यमान का संबंध यहाँ पे होगा कुंतल से। समय का संबंध यहाँ पे होगा घंटा से। लंबाई का संबंध होगा मीटर से। और ताप का संबंध होगा यहाँ पर डॉक्टरी थर्मामीटर से। ठीक है, ये हमारा मिल गया। अब आते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है? किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा को हम द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा को हम द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला है ठोस तथा द्रव का आयतन मापने के लिए कौन से मात्रक प्रयुक्त होते हैं? तो ठोस और द्रव का आयतन मापने के लिए क्रमशः अगर बात करें तो ठोस के लिए हम घन मीटर का उपयोग करते हैं और द्रव का आयतन नापने के लिए हम लीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 का क्या है? समय मापन में विराम घड़ी का उपयोग कब किया जाता है? तो समय मापन में विराम घड़ी का उपयोग हम खेल कूद के समय में करते हैं सही मापन के लिए। ठीक है, प्रयोगशाला में भी किया जाता है जब हम कोई प्रयोग करते हैं। ठीक है, प्रयोग में परीक्षण करते हैं तो वहां पे इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला देख लीजिए। किसी ईंट का आयतन ज्ञात करने के लिए कौन सी माप ली जाती है? तो किसी ईंट का अगर आयतन ज्ञात करना है तो कौन कौन सी माप हमें पता होगा या पता होनी चाहिए आयतन निकालने के लिए? तो ईंट का आयतन निकालना है तो ईंट आप जानते हैं कुछ इस तरह का होता है। सही से देखिए, इसमें तो बन नहीं पाएगा, लेकिन कुछ इस तरह का ईंट होता है, आपने देखा होगा। ठीक है, ऐसे होता है ना, इस तरह से ईंट होता है, अंदर से एकदम भरा हुआ होता है, एकदम ठोस होता है ना। ईंट तो ठोस होता है, आपको पता ही है। तो इसमें हमको एक तो ये लंबाई पता होनी चाहिए, ठीक, एक क्या पता होनी चाहिए? एक चौड़ाई पता होनी चाहिए और एक ऊंचाई पता होनी चाहिए। अगर इतनी चीज पता है तो हम उस वस्तु का, या ईंट हो या कोई भी वस्तु हो, उसका आयतन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा देखिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का माप लिया जाता है आयतन निकालने के लिए।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, स्वस्थ मानव के शरीर का सामान्य ताप क्या होता है? तो स्वस्थ मानव के शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, यानी हमारे शरीर का सामान्य ताप यही होता है। अगला प्रश्न है 1 घन सेंटीमीटर और 1 मिलीमीटर में क्या समानता या असमानता होती है? तो देख लेते हैं इसको। देखिए, असमानता की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे 1 घन सेंटीमीटर, जिसको हम इस तरह से लिखते हैं, इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का माप हमारे पास होना चाहिए और ये ठोस का आयतन मापने के लिए उपयोग करते हैं। वहीं 1 मिलीलीटर की बात करें तो 1 ml इस तरह से लिखते हैं और इसका उपयोग द्रव का आयतन मापने के लिए हम करते हैं। समानता क्या है? समानता या संबंध की बात करें तो ये संबंध होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 घन सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मिलीलीटर के। ठीक है, ये क्या है? 1 मिलीलीटर। और दोनों का काम क्या है? आयतन मापना। ठीक, दोनों का काम क्या है? आयतन का मापन करना। तो ये भी क्या है? समानता है, ये समानता में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप के मानक मात्रक लिखिए। तो लंबाई का मानक मात्रक क्या होता है? मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड और ताप का केल्विन होता है। ये इन सभी के मानक मात्रक हैं। 9वां क्वेश्चन है एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 8 मीटर, 6 मीटर और 2 मीटर है। इसका आयतन घन मीटर में तथा घन सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए एक कमरा है, ये देखिए एक कमरा यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है जिसमें लंबाई दिया है 8 मीटर और चौड़ाई कितना दिया है? चौड़ाई दिया है 6 मीटर। यहाँ पे मैंने ऊंचाई लिख दिया है, बट चलिए मान लीजिए ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। ठीक है, तो यहाँ पर आयतन निकालने की क्या करेंगे? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हम कर देंगे। तो 8 गुणे 6 गुणे 8 मीटर गुणे 6 मीटर गुणे 2 मीटर, इसको सबको गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 8 गुणे 6 गुणे 2, ये आ जाएगा 96। और पहला मीटर, दूसरा मीटर, तीसरा मीटर, इनका गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा मीटर क्यूब। ठीक, जिसको हम ऐसे भी लिखते हैं 96 मीटर क्यूब या 96 घन मीटर। ठीक, तो घन मीटर वाला उत्तर आ गया। अब इसको हमें बदलना है किसमें? घन सेंटीमीटर में। तो क्या करेंगे? एक तो हमें पता है कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, ये हम जानते हैं। तो हम क्या करेंगे? 96 मीटर क्यूब को सेंटीमीटर में बदलने की कोशिश करेंगे। कैसे बदलेंगे? देखिए 96 हमने लिख दिया और मीटर कितने हैं? 3 मीटर है, 3 मीटर का गुणा किया गया तभी तो मीटर क्यूब हुआ है। तो इन तीनों को अलग अलग कर देंगे। तो 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, ये लिख दिया हमने। ये पहला मीटर है, ये दूसरा वाला मीटर है, ये तीसरा वाला मीटर। ठीक, अब इसके सामने हमने 1 लिख दिया, क्योंकि अगर किसी संख्या, किसी अक्षर के चर के सामने अगर कुछ परिमाण नहीं लिखा है तो उसके सामने 1 हम मानते हैं। तो यहाँ पर 1 हमने मान लिया कि 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है। अब 1 मीटर बराबर क्या होता है? 100 सेंटीमीटर हमने लिखा है, तो 96 को वैसे लिख दीजिए और इस 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर, इसको 100 सेंटीमीटर और इसको 100 सेंटीमीटर हमने लिख दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे? सबका गुणा कर लेंगे। ठीक, इसका गुणा जितने भी नंबर हैं उनका गुणा 1 में कर लेंगे और जितने भी सेंटीमीटर हैं उनका गुणा हम 1 में कर लेंगे। ठीक, फिर इसका गुणा करेंगे यहाँ पे और ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो जाएगा इतना। ठीक है, कितना? 2 2 4 2 6, 96 के बाद 6 जीरो हैं और सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, या इतना घन सेंटीमीटर। ठीक है, अगर आप पढ़ेंगे तो कितना आएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 9 करोड़ 60 लाख जो है ये घन सेंटीमीटर आयतन होगा इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न नंबर 10, एक बर्तन की धारिता 24 लीटर है, इसकी धारिता का मान घन सेंटीमीटर तथा घन मीटर में ज्ञात कीजिए। तो चलिए 24 लीटर धारिता दी गई है तो हमको बताना है घन सेंटीमीटर में और घन मीटर में ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर बर्तन की धारिता हमको 24 लीटर दी गई है, तो इसको हम घन सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो 24 गुणे क्या हो जाएगा? इस लीटर को हम घन सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर होता है, तो उसी से गुणा कर देंगे तो हमारा 24,000 घन सेंटीमीटर हो जाएगा। अब 24,000 घन सेंटीमीटर को हमें घन मीटर में बदलना है, तो 24,000 को हम क्या करेंगे? भाग कर देंगे 1000 से। ठीक है, 1000 से जब भाग करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? ये भाग करने पे आ जाएगा 0.024 घन मीटर या मीटर क्यूब। ठीक है, ये हो जाएगा आपका उत्तर। ठीक है, इतना आएगा।
चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक वस्तु का द्रव्यमान 200 किलोग्राम है। इस वस्तु के द्रव्यमान को कुंतल तथा मीट्रिक टन में ज्ञात कीजिए। मीट्रिक टन या टन एक ही चीज होता है, ठीक है। अब देखिए यहां पर वस्तु का द्रव्यमान हमको दिया गया है 200 किलोग्राम। अब 200 किलोग्राम को अगर हम कुंतल में बदलें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 कुंतल सीधा, क्योंकि सीधी सी बात है 100 किलोग्राम बराबर क्या होता है, 100 किलोग्राम बराबर होता है 1 कुंतल, 1 क्विंटल होता है। तो अब यहाँ पे हमें 200 किलोग्राम दिया गया है, तो 200 किलोग्राम बराबर कितना हो जाएगा, 2 कुंतल हो जाएगा। यही 2 आपको दिख रहा है यहाँ पे, 2 कुंतल, ठीक। अब इसको बदलना है मीट्रिक टन में, तो क्या करेंगे, 1 किलोग्राम बराबर होता है 1/1000 मीट्रिक टन, ये इतना होता है। तो सीधा है 200 किलोग्राम है तो 200/1000 कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो 0.2 मीट्रिक टन आएगा, ठीक है। क्या आएगा, मीट्रिक टन आएगा, ठीक है। ये उत्तर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु की मात्रा 1/2 किलोग्राम है, इसे मिलीग्राम, ग्राम और हेक्टोग्राम में बदलिए। 1/2 किलोग्राम का मतलब क्या होता है, 1/2 किलोग्राम अगर कहीं लिखा है 1/2 kg तो ये किसके बराबर होता है, इसको हम लिख सकते हैं 500 ग्राम, ये 500 ग्राम के बराबर होता है, ठीक है। तो यहां पर हमको दिया गया है वस्तु की मात्रा 1/2 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। तो वस्तु की मात्रा की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, 500 ग्राम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1/2 है तो 1 किलोग्राम 1000 है तो आधा किलोग्राम आधा ग्राम मतलब 500 ग्राम होगा, और 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम होता है, ठीक है। ये मात्रक है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है, ये आपको याद ही होना चाहिए, याद होना नहीं, याद ही होना चाहिए। ऐसे ही जब हम 1 किलोग्राम बराबर इसको 1 किलोग्राम को मिलीग्राम में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होगा, और 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होता है तो 10⁶ मिलीग्राम हो जाएगा। 1 किलोग्राम बराबर 10 हेक्टोग्राम होता है। तो ये मात्रक है, ये आपको याद होना चाहिए। अब देखिए क्या करेंगे, आधा किलोग्राम बराबर हो जाएगा, जब 1 किलोग्राम बराबर 10 हेक्टोग्राम होता है तो आधा किलोग्राम बराबर 5 हेक्टोग्राम होगा, और आधा किलोग्राम बराबर हमारा 500 ग्राम हो गया, ठीक है। तो हेक्टोग्राम और ग्राम आ गया, अब मिलीग्राम में निकालना है, तो आधा किलोग्राम यानी 500 ग्राम बराबर हो जाएगा 5 × 10⁵ मिलीग्राम, ठीक है। तो ये हो गए हमारे सारे उत्तर, एक ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। ये इतने उत्तर हमारे आ गए। अब आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है, किसी खेत की लंबाई 400 मीटर तथा चौड़ाई 600 मीटर है, खेत का क्षेत्रफल एयर तथा हेक्टेयर में बताना है। तो लंबाई चौड़ाई हमको दी है, कितना दिया है, लंबाई हमको दिया 400 मीटर, चौड़ाई 600 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल पहले निकाल लीजिए, मीटर में है तो स्क्वायर मीटर में निकालेंगे तो 24 कितना आएगा, 2,40,000 स्क्वायर मीटर, ठीक है, 2,40,000 स्क्वायर मीटर आ गया ये हमारा। अब एक एयर में होता है 100 मीटर, 100 स्क्वायर मीटर, ठीक है, एक एयर में 100 स्क्वायर मीटर होता है, तो 1 मीटर बराबर या 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा 1/100। क्या हो गया, यहाँ पे 100 को इधर ले आए और एयर को इधर ले आए, ठीक है, तो हो गया हमारा 1 मीटर स्क्वायर बराबर 1/100 एयर। अब हमको 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू पता चल गई, हमारा ये यहाँ पे कितना आया था, 2,40,000 स्क्वायर मीटर। तो स्क्वायर मीटर यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, तो ये स्क्वायर मीटर और ये भी स्क्वायर मीटर है, तो ये दोनों जब सेम है ये दोनों, तो इसकी जगह पे हम इसको उठा के यहाँ रख सकते हैं। तो यही चीज यहाँ पे की गई है, देखिए यहाँ पे तो 100 से इसको भाग कर दिया, 2 0 2 0 यहाँ कट गया, बचा कितना 2,400 एयर, ठीक है। तो उत्तर आ गया हमारा एयर में 2,400। इसके बाद अब हेक्टेयर में बात करेंगे तो 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 स्क्वायर मीटर, 1 हेक्टेयर में 10,000 स्क्वायर मीटर होता है। तो यहाँ पर जो स्क्वायर मीटर है, ठीक है, स्क्वायर मीटर की जगह हेक्टेयर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब इसको अगर यहाँ से इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 1 मीटर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/10,000 हेक्टेयर, 1/10,000 हेक्टेयर। तो यही चीज हम उठा के इसमें गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यही चीज बटे 10,000 आ गया ना यहाँ पे, तो 3 जी यहाँ पे कितना 4 जीरो कट गया, 4 जीरो यहाँ पे कट गया, तो 24 हेक्टेयर। तो हेक्टेयर में भी उत्तर आ गया हमारा 24 हेक्टेयर, ये होगा 24 हेक्टेयर,
ये उत्तर हो गया हमारा। ठीक है, तो यहां पर जितने भी प्रश्न थे सारे प्रश्न आपके सॉल्व हो चुके हैं। कहीं कोई डाउट हो, कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।